नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी 23 भर्ती परीक्षा 2016 में जो सम्मिलित तकनीकी सेवा कंबाइंड टेक्निकल के नाम से वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें 292 पद आए थे कुल, जिसमें से जूनियर लैब स्टैंड फोरेंसिक विभाग में हवलदार, फार्मासिस्ट, सिनेमा ऑपरेटर और काफ़ी पद थे, जिसमें काफ़ी में कुछ में कम वैकेंसियाँ थी, कुछ में अधिक थी। तो सबसे अधिक जो थी इसमें फोरेंसिक लैब स्टैंड की थी, जिसमें 99 पद थे, और बाकी में किसी में 55 वैकेंसी, किसी में 24, किसी में 13, किसी में 12, किसी में 18, इस टाइप से वैकेंसियाँ थी। तो लगभग सभी का जो है परीक्षा पैटर्न है वो एक समान है। तो इसमें 2016 में जो 292 पद के लिए आवेदन हुए थे पे 52,156 आवेदन हुए थे 2016 में। अब जो है 7 अगस्त 2022 को वो शुभ दिन आया है जब इसकी परीक्षा होनी है। तो हम बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करें, टारगेट कितना लेकर चलें, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये मात्र एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सबसे कम कंपटीशन है और काफ़ी पुराना एग्ज़ाम है, क्योंकि 2016 को बीते हुए 6 साल हो गए। तो 6-7 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तैयारी छोड़ दी है, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तैयारी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। शायद कुछ को तो पता भी नहीं होगा कि मैंने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है आपके पास। तो आप तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए, जितना हो सकता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो 2016 में आई थी ये 292 पद आए थे, जिसमें 52,156 ने आवेदन किया था, और जो अब परीक्षा होनी है इसकी वो 7 अगस्त को होनी है। समय आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है, तो 1 महीना भी नहीं बचा आपके पास। तो इसमें जो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो 200 प्रश्न आएंगे, 200 अंक के होंगे, एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो जिस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें थोड़ी मेरिट भी थोड़ी डाउन रहती है। तो कितना टारगेट लेकर चलें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बहुत पुराना है, लेकिन होएगा अब 2022 में। तो पेपर जो है वो 2000 अब जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। जैसे कि आपने बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देखा होगा, अभी 3 जुलाई को अभी संपन्न हो चुका है। तो आपने उसको पेपर को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके जीएस में करंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैथ वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो काफ़ी आपको दिखाई देगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है आपने चाहे आपने हवलदार का फॉर्म भरा हो, लैब स्टैंड का फॉर्म भरा हो, या आपने सिनेमा ऑपरेटर का या कोई सा भी फॉर्म भरा हो, इसमें किसी पद के लिए भी, तो सब में पैटर्न यही है, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 अंक में। तो इसमें हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट और ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 3 पार्ट सबके लिए कॉमन है, ये सभी को करने हैं। मात्र ट्रेड से संबंधित आपको अलग करना है। मान लीजिए किसी ने फोरेंसिक लैब स्टैंड का फॉर्म भरा है, तो उसमें तो ट्रेड में साइंस आएगा और मैथ पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है फोरेंसिक लैब में साइंस के साथ साथ मैथ भी पूछा जाएगा। तो आपको क्या टारगेट रखे, चाहे आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म भरा है। तो देखिए जितने भी लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो इसमें उपस्थिति जो है काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि
काफ़ी लड़के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इसको और भूल भी गए हैं अभी। तो मान कर चलिए 18 से 20 हज़ार ही इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी हमने देखा है, एक तो हमारे आसपास भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं इनकी, तो जो भी एक एग्ज़ाम दे रहे हैं जो सीरियस हैं, तो वे काफ़ी अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं और अच्छा स्कोर भी निकालेंगे। तो जो अच्छा स्कोर निकालेगा चयन उसका ही होना है। तो कोशिश करिए, नेगेटिव मार्किंग है कट फिटने के बाद, आपके 45 में से 35 से 40 के बीच क्वेश्चन ज़रूर ठीक हो। 35 से 40 के बीच आपके ठीक होने चाहिए। अगर 35 से कम आपके हो रहे तो आपके लिए ख़तरा है, क्योंकि जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं वे क्वेश्चन तो देखिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फिर भी वे हिंदी जैसे पार्ट में 35-40 के बीच आराम से कर ले जाते हैं। इस प्रकार रीजनिंग में कम से कम 30 से 38 क्वेश्चन के बीच आपको रखना है। कोशिश तो आप अधिकतम ही लेकर चल रही हैं या अधिकतम स्कोर लाएं, लेकिन फिर भी इसके बीच आप कोशिश करें कट फिटने के बाद इतने क्वेश्चनों के बीच आपका स्कोर ज़रूर बने। जीके जीएस और करंट की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन के बीच आपके 45 में से कट फिटने के बाद सही होने चाहिए। और ट्रेड से बात करें तो ट्रेड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ट्रेड से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 65 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें से कोशिश करना कि आप 40 से 50 क्वेश्चनों के बीच कट फिटने के बाद आपका स्कोर बने। तो इतना तो आपको करना ही है। अगर हम इनको जोड़ा जाए तो 135 से 163 के बीच आपका स्कोर बनना चाहिए। कोशिश करना कि अधिकतम ही स्कोर रहे आपका, तो 135 से कम स्कोर ना आए, 135 क्वेश्चन से ऊपर ही रहे कट पिटने के बाद, और टारगेट अधिक ही लेकर चलें। हम बात कर लेते हैं अब सेफ स्कोर की। तो यूआर और जनरल में 135 क्वेश्चन प्लस। तो दोस्तों चाहे पेपर कैसे भी आए, फिर भी कोशिश करना कि आपका स्कोर अच्छा हो, कम से कम गलतियाँ करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में भी स्कोर लड़खड़ा जाता है, कम हो जाता है। तो कोशिश करना है कि जनरल में जो है 135 क्वेश्चन से प्लस ही आपका स्कोर रहे। ओबीसी में 130 क्वेश्चन प्लस, एससी में 120 क्वेश्चन प्लस और एसटी में 115 क्वेश्चन प्लस। अब तैयारी की बात करें, अब तक जो आपने किताबें पढ़ी हैं उन्हीं किताबों को पढ़ें, बार बार उन्हीं का अभ्यास करें। किताबें आप कोली भर के ना रखें। ये मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था आपसे कि मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई भी किताब हो, चाहे आपके पास ल्यूसेंट हो, अरिहंत की हो या आदित्य पब्लिकेशन की हो, एक किताब आपने पढ़ी है तो उसी को बार बार अभ्यास करते रहें, बार बार अभ्यास करते रहें, बार बार अभ्यास करते रहें। वही रीजनिंग का है। रीजनिंग में आपने कोई भी किताब ली हो, पढ़ी हो, चाहे अरिहंत की पढ़ी हो, तो उसमें चैप्टर वाइज दिया होता है और प्रैक्टिस के लिए पीछे क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं। तो आप जो टफ चैप्टर लगते हैं सारे रीजनिंग, अगर रीजनिंग तो आपने सीखी होगी, फिर भी उसमें जो टफ चैप्टर हैं 2-4 उनको बार बार कर लीजिए अभ्यास, उनके 8-8 10-10 क्वेश्चन लगाइए, बार बार अभ्यास कीजिए। और जीके जीएस और करंट की बात करें तो जीके के लिए सबसे बेस्ट, जीके जीएस के लिए ल्यूसेंट है। ल्यूसेंट में भी बेसिक क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि इतना टफ नहीं पूछा जाता है जीके जीएस का पार्ट, क्योंकि हमने सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का भी पेपर देखा है। तो फिर भी आप ल्यूसेंट को पढ़िए, आपने पढ़ी भी होगी, मदर बुक है, इसको ही बार बार पढ़िए, इसको ही बार बार पढ़िए। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आपको एक वर्ष का ज़रूर पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल 2022 का ज़रूर पढ़ना है, जनवरी से लेके जून तक का। तो करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जून जुलाई तक का आप ज़रूर पढ़ लें, और आपके पास समय हो, अगर आप कर सकते हो तो 2021 का लास्ट के 6 महीने का ज़रूर पढ़ लें। अब बात आती है ट्रेड की, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है ट्रेड का, क्योंकि सबका अलग अलग है, जिसने भी जिस पद से अप्लाई किया है उसके लिए उसी चीज़ का पूछा जाएगा। तो देखिए मार्केट में कोई स्पेशल किताब नहीं आ रही इन चीज़ों के लिए, आपको जो अलग अलग किताबें पढ़ी होंगी आपको उससे ही पढ़ना है। आपने जो भी ट्रेड जिस ट्रेड से भरा है उसी ट्रेड की किताब होगी आपके पास कोई, उसको बार बार पढ़ना है, उसी को बार बार अभ्यास करना है। तो इसमें जो फोरेंसिक लैब का जो पद है जिसमें 99 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 99, और बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत अच्छी जॉब है। तैयारी करिए, मेहनत करिए। तो इसमें मैथ के साथ मैथ और साइंस पूछे जाएंगे 65 क्वेश्चन। कभी ये नहीं कि आप साइंस तैयार कर लो, मैथ छोड़ के जाओ, तो मैथ भी पूछा जाएगा 10th क्लास का। तो बहुत ही अच्छा पद है,
तो अभ्यास पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास 25 दिन के आसपास बच रहे हैं। बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, अभ्यास से ही सफलता मिलेगी। और जो लड़के सीरियस हैं वे तैयारी भी कर रहे हैं और उनका चयन भी होना है, तो लापरवाही सब त्याग दीजिए, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है। ना इसमें पैठ है, ना किसी प्रकार का कोई झमेला है। अभ्यर्थी भी कम जाने वाले हैं परीक्षा देने हैं, कंपटीशन भी कम में रहने वाला है, बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है। तो आप सीरियस हो जाइए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो इससे अच्छा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। सुनहरा अवसर है, इसे हाथों से जाने मत देना। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका चयन हो। मेहनत करते रहो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक तो करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और 7 अगस्त 2022 के लिए आपको बेस्ट ऑफ